अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विथ नाज। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि पीडीएम सेनेट के इलेक्शन रुकवाने के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार कर रही है और जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़े हमारे आइटम बम हैं, वो क्या असरात छोड़ेंगे। इस सिलसिले में पर्दे के पीछे पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। और एक ख़बर ये भी आ रही है कि इस्तीफ़ों के सिलसिले में मुख्तलिफ जो असम्बली मेंबरान हैं वो उन्होंने प्राइवेटली क्लोज डोर मीटिंग्स में अपने अपने अलग सलाह मशवरे भी करने दिए हैं। इसलिए ये सरप्राइज़ भी आ सकता है किसी को भी कि इस्तीफ़ों के मुतालिक फ़ैसला जो है वो उस अंदाज में आए कि सबके लिए सरप्राइज़ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि सिंध असम्बली एक ऐसी असम्बली बन रही है जो पीडीएम के असल मकासद को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल हो सकती है, क्योंकि सिंध असम्बली की जो अहमियत है वो सेनेटर्स की वजह से ऐसी है कि सिंध असम्बली अगर इस्तीफ़ा दे जाए तो फिर एक बड़ा आइनी बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है। आज हम गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि आइनी बहरान पैदा करने में सिंध असम्बली क्या किरदार अदा करेगी और पीडीएम का रोल और सरकार का रोल क्या होगा। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और इसको कम्प्लीटली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी बात आपको समझ में तब आएगी जब ये गुफ्तगू हम आपसे जो कर रहे हैं वो आप पूरी देखेंगे। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अपोजिशन तो कह रही है कि हम 31 जनवरी तक अपने मेंबरान से इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत ले लेगी। उसके बाद अगले दिन पीडीएम का सरबराही इजलास होगा या जो स्टीयरिंग कमेटियाँ है उसका इजलास होगा और वो फैसला करेगी कि कब इस्तीफ़े देने हैं और कैसे देने हैं। उसमें लॉन्ग मार्च का प्रोविज़न मौजूद है। ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी के बाद हम लॉन्ग मार्च की सूरत हाल भी देख सकते हैं। लॉन्ग मार्च के सिलसिले में एक बहुत तफसीली शेड्यूल जो है वो पहले जारी हो चुका है, जिसमें पीडीएम ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े एहतजाजी रैलियाँ करने का ऐलान किया है। इन रैलियों का मकसद तो ये होगा कि पार्टी वर्कर्स को, पीडीएम के वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया जाए और वो एक मोबिलाइजेशन, अच्छी खासी मोबिलाइजेशन अब हमें होते हुए नज़र आ रही है। अब इस मोबिलाइजेशन के साथ, मोबिलाइजेशन का एक जो मकसद ये है वो ये भी है कि अगर कोई सेकंड थाट है किसी मेंबर के पास तो उसके पास भी मैसेज क्लियर चला जाए कि वर्कर्स और वोटर्स क्या चाहते हैं इस मोबिलाइजेशन के वसीले। ज़ाहिर है वो जो प्रेशर की बात होती है वो भी होती है और पॉलिटिकल पार्टीज ये करती रहती हैं। इस वजह से ही जब पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत का फैसला माना नहीं जाता तो वो अपना प्रेशर इस्तेमाल करती हैं, कानूनी अख्तियार इस्तेमाल करती हैं। उस वजह से आपने देखा कि ये खुसूसन ये तंजीमी काम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, जब गुज़श्ता सेनेट के इलेक्शंस में कई लोगों ने पार्टी पॉलिसी से हट के केपीके के असेंबली मेंबरान ने वोट दिए थे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी और ये पीडीएम उसी ही प्रोविज़न को इस्तेमाल करने जा रही है। लेकिन जो सूरत है वो ये है कि सिंध असेंबली एक ऐसे तोते के मानंद हो गई है जिसमें सबका सांस फंसा हुआ है। इसलिए ये जो बिलावल भुट्टो के बयान के बाद शेख रशीद साहब सरकारी तर्जुमान बनके और जो जिनके तर्जुमान हैं उनके बनके वो कहते हैं कि बीच वाला रास्ता निकाला जाए। उनको ये एहसास है कि इससे बड़ा कितना क्राइसिस होगा। शेख सरकार, इमरान खान एक पेज पे हैं और इस्टेब्लिशमेंट दूसरी पेज पे है। वो एक पेज वाली कहानी तो अब ख़त्म हो गई है। वो इसलिए इमरान खान बारहा ये कह रहा है कि इस्तीफ़ा दे दें, मैं हम इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन शेख रशीद, जिनको रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया है, वो कह रहे हैं कि बीच वाला रास्ता निकाला जाए, कन्फ्रंट्रेशन पे न चलाया जाए। ये सिग्नल्स हैं जो ज़ाहिर हो रहे हैं पर्दे के पीछे। इससे भी ज़्यादा संजीदा बातें हो रही हैं कि कैसे पीडीएम को इस रास्ते से रोका जाए। इस सिलसिले में पीडीएम के मुतालबात मानने के हवाले से भी गौर हो रहा है और इमरान खान जो सख्तगीर मौक़िफ़ ले रहे हैं वो असल में पीडीएम के ख़िलाफ़ तो सख्तगीर मौक़िफ़ है लोगों के, लेकिन वो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के उस राय और उस फैसले और उस सेक्शन के ख़िलाफ़ भी अपना
स्टैंड सख्त कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि पीडीएम के लिए कोई स्पेस निकालना चाह रहे हैं। इमरान खान उसको नाकाम करने के लिए एक्सट्रीम किस्म का वर्जन ले रहा है, और उस वजह से आप देखेंगे कई फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें इमरान खान की देखेंगे कि की मर्जी ज़्यादा शामिल है। इस्टेब्लिशमेंट से के फैसले उसके ख़िलाफ़ थे, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश उसके ख़िलाफ़ थी, लेकिन इमरान खान वो फैसले कर गुजरे। उनका मकसद यही था कि वो इमरान खान अब पीडीएम के लिए कोई स्पेस नहीं निकालना चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं सिंध असेंबली तोड़ने का कार्ड, उसको ही वो कह रहे हैं कि वो एटम बम का कार्ड होगा, क्योंकि अगर सिंध असेंबली टूट जाती है तो फिर ये होगा कि बाई इलेक्शंस की कहानी तो नहीं हो सकती, लेकिन खुद सेनेट के इलेक्शन जिसके लिए ये सारा मेला लगाया गया है कि इमरान खान साहब को जल्दी है कि सेनेट के इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में हो जाए और वो शो ऑफ हैंड्स के वसीले हो जाए। ये तीन ऐसे नुक्ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इमरान खान फंस गए हैं, वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकती। एक तो सबब यह है कि फरवरी में जो इलेक्शन कराने की बात है वो सेनेटर्स का टर्म पूरा करने से पहले की बात है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो शो ऑफ हैंड्स के वसीले इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये समझने की बात यह है कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनेट वोट होते हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी से होते हैं, उसमें पॉइंट्स होते हैं, एक मेंबर के पॉइंट्स दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र होते हैं, एक पार्टी के पॉइंट्स अपनी पार्टी के दूसरे मेंबर के लिए ट्रांसफ़र होते हैं, वो शो ऑफ हैंड्स में नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम सीरियस है, और इसलिए एक तो ये मामला है। लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान पीडीएम की दूसरी क़यादत में ये इत्तफाक रहा हो गया है कि बम चलाना है, एटम बम चलाना है। एटम बम क्या है? वो एटम बम है सिंध असेंबली। सिंध असेंबली 168 मेंबरान का हाउस है, उसमें पीपल्स पार्टी के पास 96 मेंबर्स हैं, 96 मेंबर्स हैं, और उसके जो सूरत हाल है कि अपोजिशन जो है उनके पास मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है कि एमक्यूएम के पास 30, पीटीआई के पास 21, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास 3, एमएमए का पास 1 और जीडीए के पास जो है 14 मेंबरान हैं। और कम अज़ कम एक हाउस चलाने के लिए या लीडर ऑफ हाउस पैदा करने के लिए, लीडर ऑफ हाउस मुंतखब करने के लिए ये चाहिए वोट्स 85, जबकि अपोजिशन के पास इस वक्त ये जो सारे हमने कहा कि 96 वोट्स पीपल्स पार्टी के हैं, 30 वोट्स एमक्यूएम के हैं, 21 वोट जो हैं वो पीटीआई के हैं, और टीएलपी के 3 हैं, एमएमए के 1 हैं, जीडीए के 14 हैं। ये सब मिला के 69 वोट्स होते हैं, यानी 85 मेंबर्स तो हाउस लीडर ऑफ हाउस चलाने के लिए चाहिए, लीडर ऑफ हाउस मुंतखब करने के लिए चाहिए। अगर वो लीडर ऑफ हाउस ही नहीं होगा, हुकूमत नहीं बनेगी, तो ये सिंध असेंबली कैसे बरकरार रह सकेगी? और सिंध असेंबली बरकरार नहीं रह सकती तो ये इलेक्टोरल कॉलेज है, और इलेक्टोरल कॉलेज अगर पूरा नहीं है तो फिर सेनेट के इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? अगर इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है कि एक कैंडिडेट इंतकाल हो गया, कुछ इलाकों में अटेंडेंस कम हो गई तो मसाइल पैदा नहीं होते। अगर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, सिंध असेंबली लीडर ऑफ हाउस मुंतखब करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर सिंध असेंबली बाकी बरकरार नहीं रहेगी तो सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे, और वो खेल जो इमरान खान खेलना चाहते हैं और हर कीमत पे अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, और मुकम्मल में मुल्क में एक वन पार्टी सिस्टम वाली जो रूल है वो लाना चाहते हैं, वो शायद पूरा ना हो सकेगा। इसलिए एक पूरा इत्तेफाक रहा है और स्ट्रेटजी बन चुकी है कि ये कार्ड्स कैसे आहिस्ता आहिस्ता खेले जाए। ये इस्टेब्लिशमेंट जो शेख रशीद साहब के थ्रू मैसेजेस कर रही है, वो उनको इस क्राइसिस का ख़तरा है, और पता है कि अगर कोई असेंबली न मौजूद हो किसी इलाके में कि और गवर्नर रूल लगाया जाए, इस किस्म का मामला हो जाए, इससे इमरान खान की ख्वाहिश ये होगी कि गवर्नर रूल लगाया जाए, तो सिंध जैसे हिसास सूबे में मसाइल इतने बढ़ जाएंगे जहाँ पहले ही शदीद टेंशन हैं और सोशल पॉलिटिकल अंदर के बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ये कतई नहीं चाहेगी। इसलिए इमरान खान का ख्वाब ताबीर होते नज़र नहीं आ रहा है।
गुफ्तगू से यहाँ इजाज़त देते हैं। खुदा हाफिज़।